हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर में जो क्लास 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को कंटिन्यूटी के लिए टेस्ट करें, कंटिन्यूअस है या नहीं। एट पॉइंट x इक्वल टू -1। तो देखें सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हम कहीं से लेंगे x ग्रेटर देन -1 लेते हैं, फिर x लेस देन -1 लेंगे, फिर x इक्वल टू -1 लेंगे। एक कंटिन्यूटी टेस्ट करना है एट द पॉइंट x इक्वल टू -1। तो एक बार x ग्रेटर देन -1, एक बार x लेस देन -1 और एक बार x इक्वल टू -1 लेंगे। उसके लिए फंक्शन ऑफ x का अलग अलग वैल्यू हमें मिलेगा। तो फॉर x ग्रेटर देन -1, तो यहाँ देखें, यहाँ पर है x ग्रेटर देन -1, तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा, 2x आएगा। और फिर जब हम लिमिट लेंगे तो कौन सा लिमिट लेंगे, जब ग्रेटर देन चिन्ह लगाएंगे, ग्रेटर देन, तो राइट हैंड लिमिट लेंगे। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट फंक्शन ऑफ x टेंडिंग टू -1 का प्लस, पावर की जगह पर लिख देंगे प्लस, इक्वल टू लिमिट फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या है, 2x है, और x टेंडिंग टू -1 का प्लस चिन्ह, इक्वल टू, अब चूंकि x ग्रेटर देन -1 है, इट मीन्स x इक्वल टू -1 प्लस h होगा। x का वैल्यू जब ग्रेटर देन -1 है तो x इक्वल टू -1 प्लस समथिंग, तो समथिंग के रूप में हम लोग h लेते हैं। h क्या है, कोई आर्बिट्ररी स्मॉल नंबर है। तो व्हेन x टेंडिंग टू -1 h मस्ट टेंडिंग टू 0। जब x का वैल्यू टेंड्स करेगा -1 तो h टेंडिंग टू 0 होगा। तो देखिए इक्वल टू लिमिट टू, क्या लिखेंगे हम लोग, x के बदले -1 प्लस h लिखेंगे, और यहाँ पर h टेंडिंग टू 0 लिखेंगे। ऐसे ध्यान देंगे, जब हम लोग ग्रेटर देन लेंगे, जो पॉइंट होगा वो, तो राइट हैंड लिमिट निकलेगा। फिर राइट हैंड लिमिट में x टेंडिंग टू, जो पॉइंट है उस पर प्लस साइन देंगे, इक्वल टू लिमिट। अब फंक्शन ऑफ x का, x ग्रेटर देन -1 के लिए फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या है, 2x है, तो 2x लिखेंगे। अब क्या होगा कि x टेंडिंग टू -1, तो x तो हमने लिया था ग्रेटर देन -1, सो x इक्वल टू -1 प्लस h होगा। When x टेंडिंग टू -1 देन h टेंडिंग टू 0, तो हम लोग यहाँ पर h टेंड्स टू 0 का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पर x था वहाँ पर -1 प्लस h लेंगे, इक्वल टू, अब h का वैल्यू हम लोग 0 पुट कर देंगे। लिमिट निकालने के लिए h का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 2 × -1 प्लस 0 इक्वल टू -2। राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आया -2। अब नाउ फॉर x लेस देन -1, तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू कितना होगा, व्हेन x लेस देन -1, x लेस देन -1 देन फंक्शन ऑफ x इक्वल टू -2, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू -2। तो हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल चुके हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट फंक्शन ऑफ x टेंडिंग टू -1 का पावर की जगह पर माइनस लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में, इक्वल टू, ऐसे में लिखते हैं इसको, लिमिट ऑफ व्हेन x लेस देन -1, तो x इक्वल टू -1 -h लिखाता है, ऐसे होता है। व्हेन x टेंडिंग टू -1
h टेंडिंग टू 0, ऐसे लिखा जाएगा। तो चलिए h टेंडिंग टू 0 हम अभी भी लिख सकते हैं इसके बदले में, और फंक्शन ऑफ क्या लिखेंगे, 0 माइनस नहीं -1 माइनस h लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हम। यहाँ पर -1 प्लस h हुआ था, यहाँ पर -1 माइनस h लिखेंगे इक्वल टू, अब चूंकि जब x लेस देन -1 है, x लेस देन -1, तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू -2 है। सो वी शैल राइट -2, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, -2। चलिए तो लेफ्ट हैंड निकल गया, राइट हैंड निकल चुका है। और फिर जब x का वैल्यू -1 लेंगे तो लिखेंगे कि व्हेन x इक्वल टू -1, तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ -1 इक्वल टू, तो ऐसे लिखते हैं व्हेन x इक्वल टू -1, तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू कितना है, देखिए तो x इक्वल टू -1, देन फंक्शन ऑफ x इक्वल टू -2 है, -2। इसको हम ऐसे लिखेंगे फंक्शन ऑफ -1 इक्वल टू -2। तो ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट x इक्वल टू -1। तो आपने क्या देखा है यहाँ पर कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट are the value of the function at the point x equal to -1. All these three are equal. So the given function is continuous at the point x equal to -1. यहाँ लिखेंगे हम here right hand limit equal to left hand limit equal to function of -1। जगह कमी है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे हियर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ -1। सो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 17 है। इसके अकॉर्डिंग तो इस क्वेश्चन में रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी फाइंड करना है, जबकि गिवन है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ax प्लस 1 इफ x लेस देन और इक्वल टू 3 एंड bx प्लस 3 इफ x ग्रेटर देन 3, और दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो सॉल्यूशन, तो फॉर इसमें भी हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, तो ये पहले से दिया हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट पॉइंट x इक्वल टू 3, फंक्शन कंटिन्यूअस है। इन दिस केस राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट x इक्वल टू 3, ऑल दिस 3 विल बी इक्वल। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे तीनों, और तीनों को इक्वल करेंगे, इक्वल करके ए और बी में रिलेशनशिप निकालेंगे। तो फॉर x ग्रेटर देन 3, तो हम लोग लेते हैं x ग्रेटर देन 3। फॉर दिस फंक्शन ऑफ x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखिए तो x ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या है, bx प्लस 3 है। यहाँ सामने देख लीजिए x ग्रेटर देन 3, देन फंक्शन ऑफ x इक्वल टू bx प्लस 3, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू bx प्लस 3, ये हुआ। आइए अब जब x ग्रेटर देन 3 हमने लिया है तो हम कौन सा लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ग्रेटर देन के लिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, इक्वल टू लिमिट फंक्शन ऑफ x और x टेंडिंग टू, आप जानते हैं कि जो पॉइंट होता है उस पर हम प्लस चिन्ह ऐसे डाल देते हैं,
इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ 3 प्लस h हो जाएगा। जब देखें x ग्रेटर देन 3, यहाँ पर x ग्रेटर देन 3 तो x इक्वल टू 3 प्लस h होगा। तो वेन x टेंडिंग टू 3 h टेंडिंग टू 0 होगा। तो हम x के बदले क्या लिखेंगे 3 प्लस h टेंडिंग टू 0 इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब फंक्शन ऑफ x का वैल्यू कितना है x ग्रेटर देन 3 के लिए, तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू है bx प्लस 3। x के जगह पर क्या है 3 प्लस h, तो फंक्शन ऑफ 3 प्लस h का वैल्यू क्या आ जाएगा b इंटू 3 प्लस h प्लस 3। तो हम लिखेंगे b इंटू 3 प्लस h प्लस 3 कर्ली ब्रैकेट डाल देंगे। लिखना हो तो यहाँ लिख दीजिए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू बी एक्स प्लस 3, ऐसे लिख दें। अब h का वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे। लिमिट निकालने के लिए h का वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो रिमेनिंग क्या होगा b इंटू 3 प्लस 0 प्लस 3 इक्वल टू 3b प्लस 3। तो आपका राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है 3b प्लस 3। अब हम लोग x इक्वल टू 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए फॉर x लेस देन 3, पिछली बार हमने लिया था x ग्रेटर देन 3, इस बार हम लोग ले रहे हैं x लेस देन 3। तो यहाँ पर देखें x लेस देन 3 के लिए फंक्शन ऑफ x का वैल्यू कितना है ax प्लस 1। तो फॉर x लेस देन 3 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ax प्लस 1। यहाँ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ax प्लस 1। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। जब लेस देन होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे इक्वल टू लिमिट फंक्शन ऑफ x टेंडिंग टू क्या लिखेंगे आप 3 का पावर माइनस कर देंगे। ये एक चिन्ह है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इक्वल टू लिमिट। अब चूंकि फंक्शन ऑफ x का वैल्यू x प्लस 1 है, जब x लेस देन 3 है तो x का वैल्यू कितना होगा 3 माइनस h होगा। और x टेंडिंग टू 3 देन h टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 3 देन h टेंडिंग टू 0। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x के बदले हम लोग क्या लिखेंगे x की जगह पर 3 माइनस h लिखेंगे। तो फंक्शन ऑफ 3 माइनस h हो जाएगा h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पर देखें कि फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या है x प्लस 1। तो फंक्शन ऑफ 3 माइनस h का वैल्यू क्या होगा, तो लिमिट फंक्शन ऑफ 3 माइनस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x प्लस b, देन फंक्शन ऑफ 3 माइनस h इक्वल टू a इंटू 3 माइनस h अब प्लस 1, ऐसा होगा। यहाँ लिखेंगे कि सिंस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ax प्लस 1 लिख देंगे, अच्छा रहेगा। इक्वल टू अब हमें लिमिट निकालना है। लिमिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं h का वैल्यू 0 पुट करेंगे। h का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3a प्लस 1। 3a प्लस 1 किसका वैल्यू होगा, ये होगा आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 3a प्लस 1। तो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आया था 3b प्लस 3, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया 3a प्लस 1। अब हम लोग देखते हैं कि वैल्यू ऑफ लिमिट क्या है। फॉर
x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 नहीं, -3 नहीं है, +3 फॉर x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन ऑफ x का वैल्यू ax प्लस 1 है। तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू हम लिखते हैं ax प्लस 1। तो फॉर x इक्वल टू 3 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ax प्लस 1, तो x की जगह पर 3 पुट करेंगे तो फंक्शन ऑफ 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? फंक्शन ऑफ 3 का वैल्यू हो जाएगा 3a प्लस 1, 3a प्लस 1। Now as function of x, function of x is continuous, as function of x is continuous at the point x at x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है। सो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 3, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट x इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज राइट हैंड लिमिट का हम वैल्यू लिखेंगे 3b प्लस 3, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू कितना है 3a प्लस 1, और फंक्शन ऑफ 3 का भी वैल्यू 3a प्लस 1 है। तो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 3b प्लस 3, लेफ्ट हैंड लिमिट 3a प्लस 1 एंड फंक्शन ऑफ 3 का वैल्यू भी 3a प्लस 1। तो ये दोनों, दिस इम्प्लाइज 3b प्लस 3 इक्वल टू 3a प्लस 1। दिस इम्प्लाइज हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसपोज कर देंगे, 3a को इधर ले आते हैं, 3b माइनस 3a, इस 3 को हाँ तो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जब ले जाते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो चिन्ह जो होता है, जो साइन होता है, वह चेंज हो जाता है, 1 माइनस 3। This implies 3b minus 3a equal to minus 2. This is the relation between a and b. Relationship between a and b, यही है 3b minus 3a equal to minus 2.